योजना है या फिर जो बने हुए हैं वो क्या आगे करने वाले हैं, कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आए हैं तिनटंगा देहरा दक्षिण पंचायत के हैं वैसे जोड़ी जिन्होंने अपने जिंदगी के कई बसंत और कई सावन भी देख चुके हैं। परिचय के लिए भी आपके साथ हम उनसे खुद परिचय दिलवाएंगे। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी जनता जनार्दन मालिक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके खासकर विकास जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमको इस माध्यम से जनता तक पहुंचने का मौका दिया। इसके लिए हम आभारी हैं आपके। और जहां तक मेरे परिचय की बात है तो मैं राजेश रोशन तिनटंगा दियारा दक्षिण से आता हूं। झल्लूदास टोला और कुतरू मंडल टोला के सीमा पर अवस्थित मैं वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधि हूं। मेरी वाइफ पिछले 5 सालों से वार्ड नंबर 2 की प्रतिनिधि रही है और मैं वार्ड प्रतिनिधि के रूप में 5 साल तक काम किया हूं। यही मेरा परिचय है। फिलहाल पिछले 20 सालों से मैं दियारा क्षेत्र में ज्ञान की अलख जगाते आया हूं और मैं बच्चे एवं बच्चियों में ज्ञान का प्रकाश फैलाते आया हूं। कमेंट्री करता हूं। मैडम जी से जो है ना आप और परिचय दिलवाइए, उसके बाद तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। मेरे साथ मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमलता देवी भी मौजूद है। मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं और अपने पति का नाम बताएं। वार्ड नंबर 2 में आप आती ही हैं, बोलिए। आप ही पकड़ के रखिए, बोल दे। मेरा नाम प्रेमलता देवी है। मेरा पति का नाम राजेश कुमार रोशन है। मैं वार्ड सदस्य 2 का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है जी, ठीक है। आप दोनों जोड़ी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। सर जी, हमको आप ये बताइए कि जीवन में आपने कई का इंटरव्यू लेके जो है ना आप छक्का छुड़ा दिए हैं क्रिकेट के मैदान में, हम देखे हैं आपको। आप अपना इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं या फिर कहीं दिए हैं आप? विकास जी, मैं कमेंट्री करता हूं। आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में मैंने कईयों का कमेंट्री करते हुए इंटरव्यू लिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक इंटरव्यू का मौका किसी ने नहीं दिया था लेने के लिए। आप पहले शख्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद है। आप तो आपका संबंध क्रिकेट से ज्यादातर है, लेकिन आप सक्रिय राजनीति में कब से आ गए? बोलते जाइए, बोलते जाइए। ये पिछले 5 साल की बात है विकास जी। 5 साल पिछले दिनों क्या हुआ कि वार्ड नंबर 2 में हमसे पहले वकील मंडल जी वार्ड हुआ करते थे। 10 साल उन्होंने भी काम किया था। पिछला 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया और आगे का 5 साल में उदासी देखी गई, जिस कारण से मेरे वर्ग के समुदाय के लोगों ने और कुछ विशेष वर्ग के जनताओं ने मुझसे अपील की कि एक बार ही आप भी खड़ा होकर भाग्य आजमाएं। तब मैंने सोचा कि यही मौका है और नौकरी लगी नहीं थी तो वार्ड नंबर 2 से वकील बाबू के कहने पर ही राजनीति में हम आए थे और उन्हीं मतलब इसका राजनीति का श्रेय आप वकील मंडल को ही देते हैं? हाँ जी, हाँ। उन्होंने कहा। चाहिए दूसरा एक प्रश्न है, क्या आप भी शिक्षित बेरोजगार के शिकार हुए हैं जीवन में? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने 48 साल की उम्र में, फिलहाल 20 साल पीछे अगर मैं अपने को ले जाता हूँ तो ये 2003 की बात है, जब मैं कभी लोक शिक्षक होता था और उस टाइम गणेशी बाबू ने हमको बहाल किया था और 2005 में शिक्षा मित्र में भी मेरी बहाली होने ही वाली थी कि दुर्भाग्यवश मैं वहाँ भी नहीं सिलेक्शन हो पाया। 2007 में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और सब कुछ प्रतिभा होते हुए भी शिक्षक बनने से वंचित रह गया।
आपकी पत्नी वार्ड है, आप कितना प्रतिशत इनके कार्य में योगदान निभा देते हैं? 80% कार्य मेरा ही होता है। मैं वार्ड प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ और जो भी रुचि होती है इनसे पूछनी होती है, उस सलाह मशवरा सब इनसे पूछ कर ही सब काम करते हैं। आपके वार्ड में 60 वर्ष के बुजुर्ग या फिर विधवा महिला, इन सबों का जो वृद्धा पेंशन है उसमें 5 साल में आपका योगदान कितना रहा है दिलाने में? देखिए विकास जी, 5 साल पीछे के कार्यकाल को जो मैं देखता हूँ तो मेरे समय में वृद्धा पेंशन योजना के तहत मेरे वार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं काम हुआ है, क्योंकि इसका कारण है कि पहले से ही पूरे वार्ड में वृद्धा पेंशन के तहत लाभुक जो हुए हैं उनको मिल चुका था। 60 वर्ष के उम्र के लोगों की बहुत कमी रह गई थी। वकील बाबू के समय में ही वो सारा काम हो गया था। मतलब अभी कोई ऐसे वंचित लोग नहीं है जिन्हें वो सुविधा या लाभ चाहिए? एक आध गो छूट रहा है, 2-4 मेरे भी रीजन में हुए हैं, जैसे चमकलाल बाबू का हुआ है, कमलेश्वरी जायसवाल का हुआ है। तो इन सब लोगों को अगर शामिल कर लिया जाए तो अभी बच नहीं रहा है मेरे ख्याल से। 2019 में जो भीषण बाढ़ आया था हम लोगों के क्षेत्र में, यह काफी चर्चित बाढ़ था और इसमें से जो है कई लोग 6,000 की राशि लेने से वंचित रह गया था। काफी बदनामी वाला यह योजना साबित हुआ। आपके वार्ड के भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मेरे वार्ड में उस समय मैं जब वार्ड था तो 191 लोगों का 2019 में हमने नामांकन कराया था और 191 में से 190 लोगों को मिला था। एक आदमी था जिसको कि 6,000 लेने से वो वंचित रह गए। उसका तकनीकी व्यवधान ऊपर से ही प्रखंड स्तर पर हुआ था, जिसको हम बाद में सुधार तक नहीं कर सके थे। तो 191 में 190 आदमी को हमने दिलवाया था 6,000। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर तरफ इस बात की चर्चा होता है कि दलाल काफी सक्रिय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा लिया जाता है। आपके वार्ड में इस प्रकार का कोई संज्ञान में मामला आता है या फिर आप लोग अच्छी तरह से इस सुविधा को मुहैया करा देते हैं जनता के बीच में? ऐसा है विकास जी कि हमारे वार्ड में अभी तक पिछले 5 सालों के दरमियान में 84 लोगों को इंदिरा आवास लाभुक के रूप में लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ी धांधली हमारे तिनटंगा दक्षिण पंचायत में सुनने को मिल रहा था, पर मेरे वार्ड से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरे वार्ड में जो भी इंदिरा आवास सहायक आते हैं वे अपने स्तर पर लाभुक से मिलते हैं और वे दोनों कैसे काम करते हैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है। मैं केवल उन दोनों को मिला देता हूं और आज तक मैंने 1 रुपया किसी भी लाभुक से नहीं लिया। चलिए, धन्यवाद है। 7 निश्चय जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी का कहा जाए तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे खासा इन्हीं के ऊपर उन्होंने फोकस किया जब से नीतीश कुमार का सरकार बना और काफी ये बदनामी भरा योजना भी है। तो इसमें से 7 निश्चय योजना के तहत गली नली से लेके नल जल में आप लोगों का क्या भूमिका है, कितना सेवा दे चुके हैं जनता को? जल नल योजना के तहत में मेरे वार्ड में पिछले 3 साल पहले ये योजना आया था, जिसमें कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो 7 निश्चय का कार्यक्रम है उसका ये भाग है। इसमें वार्ड 2 में हमारा अब तक का जल नल योजना का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और कुछ भी बाकी नहीं बचा है, से सब कार्य पूरा हो गया है। सचिव महोदय जो अनुरक्षक के रूप में चमकलाल मंडल के सुपुत्र शिवाकांत मंडल जी की बहाली भी हुई है। वे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लोगों के घर में पानी भी पहुंचा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सफल आपके पंचायत वार्ड में यह योजना है। कितने घरों को लगभग लाभ दे चुके हैं नल जल योजना से? अभी तक 160 घरों में कनेक्शन पहुंचा है। शेष के घरों में जो नहीं पहुंचा गया है तो उनके द्वारा अप्लाई किया जाने के लिए प्रेरित किया गया है। वे अप्लाई फॉर्म हमारे कार्यपालक मनीष कुमार के यहाँ जमा कर देते हैं तो अभी भी उनके घरों में कनेक्शन आ सकता है। आप दोनों जोड़ियों ने लगभग कितने बसंत देख चुके हैं? ये हमारी उम्र इस समय 48 साल के आसपास हो रही है और हमारी श्रीमती प्रेमलता देवी की उम्र लगभग 42 वर्ष है।
हम दोनों की उम्रों में अंतर 5-6 साल का है और हमने लव मैरिज की थी और आज ये सफल जोड़ी आपके सामने है। तो आप अपनी पत्नी के लिए एक बहुत आप शेरो शायरी करते हैं, एक पत्नी के लिए आप शेर कह सकते हैं क्या? जनता भी सुनेगा, जनता के लिए तो हम मांगेंगे ही बाद में, लेकिन फिलहाल आप अपने जो बोल रहे हैं कि लव मैरिज किए हैं, तो इन जोड़ियों के लिए आप एक तो शेर सुनाइए प्यारा सा। विकास जी, कहते हैं लोग घर वाली और बाहर वाली में बहुत सारा अंतर होता है, कई कवि ने ये बात बोला है। मैं भी कहना चाहूँगा कि बाहर वाली मधुमक्खी की तरह होती है, जो शहद तो देती है, मीठा देती है, पर जब वो डंक मारकर उड़ जाती है तो फिर बचा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपनी पत्नी जो 7 फेरों को साथ लेकर चलते हैं उनके साथ ही रहें तो ठीक रहे, मतलब वफादारी होना चाहिए। अच्छा, जिस वार्ड में आप हैं, क्या उस वार्ड में आपकी पत्नी आरक्षण का लाभ लेकर चुनाव लड़ी है? नहीं, जनरल सीट था। BC1 से हम लोग आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे जातियों के लोग हमारे वार्ड में हैं। जैसे हम लोग आते हैं, शर्मा परिवार आते हैं, सिंह जी परिवार आते हैं, स्वर्णकार परिवार आते हैं, पासवान परिवार आते हैं और फिर हमारे गंगोत्री समाज के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जनरल सीट ये था? ये जनरल सीट था जिनमें हमने BC1 से इनको चुनाव लड़वाया था। ये आप जानते हैं, आप देखे होंगे हमारा सवाल जो होता है थोड़ा तीखा होता है, आपने महसूस किया अब तक में या नहीं कर पाए हैं? बिल्कुल सही जवाब आप बोल रहे हैं, सही सवाल कर रहे हैं आप। आपका काम है निष्पक्ष भाव से अपने सवालों को रखना और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस आपके सवाल का जवाब दे। आपके वार्ड में कोई विद्यालय भी है सरकारी? एक सरकारी विद्यालय है पुत्रू मंडल टोला में, इसका अध्यक्ष आप ही होंगे? इसका अध्यक्ष हम नहीं, हमारी वाइफ पत्नी है, वार्ड ही अध्यक्ष होता है। जी। तो वहाँ के हेडमास्टर साहब शंकर बाबू हैं, श्री शंकर महतो जी। तो आप लोगों से एक सवाल और मेरा है कि जब आप उस वार्ड के अध्यक्ष हैं तो उस विद्यालय के, ऐसा आज हम प्रभात फेरी के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए गए हुए थे, वहाँ चर्चा हुआ आपके पंचायत की, काफी महिला पुरुष सब कुछ था, तो उसमें सचिव का पद सुनने में आ रहा है कि कई वर्षों से एक ही व्यक्ति है, इसमें कितना प्रतिशत कुछ सच्चाई आप बता सकते हैं क्या? ऐसा है कि सचिव के पद पर हमारे ही वार्ड के सुभाष शर्मा की पत्नी विराजमान है अभी तक, जहाँ तक मुझे याद है। श्री शंकर बाबू ने लिखित रूप से अपने चिट्ठी को दिखाया हमको, तो इसमें लिखा गया था कि पिछले 2020 के नवंबर महीने तक उनका कार्यकाल होना निश्चित हुआ था। अच्छा। और मेरी मेमोरी में कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने किन्हीं को भी लिख कर दिया हो कि हमारे वार्ड के द्वारा कि उनको 10 साल तक सचिव के पद पर रखा जाए, और ऐसी मुझे कुछ सूचना पूर्व में नहीं दी गई थी नियम के लिए। आप लोगों को एक जानकारी होगा कि हमारे गांव में ऐसा ही हाल हुआ था, जबकि उसमें काफी कुछ हुआ और उसी के चलते यहाँ के प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक पद को भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल यहाँ मैडम प्रधानाध्यापक के पद पर विराजमान है। हमने कोशिश भी की थी, पिछले 8 महीने की बात है, 7-8 महीना पहले हमने शंकर बाबू के सामने जाकर प्रपोजल रखा भी था कि जैसे नवीन बाबू ने जैसे दुर्गा स्थान में सचिव बदल लिया है, अपना भी सचिव बदल करके किसी को अगर उसी को बनाना चाहते हैं तो एक मीटिंग के जरिए उसी का पुनः कर लीजिए बहाली, हमको कोई एतराज नहीं है। आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि जब आप अध्यक्ष के पद पर है, आपके अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ये कार्य सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मन में तो दुख जरूर होता होगा? बिल्कुल हो रहा है, दुख हुआ था, इसलिए तो उनको कहने गए थे, लेकिन वार्ड नंबर 2 के कुछ लोगों के द्वारा उनका पक्षपात किया गया और जिस कारण से हमने आदरणीय मुखिया जी के पास भी प्रपोजल रखा, तो मुखिया जी ने वहाँ से लिखन बाबू को भेजा और कुछ हो हंगामा भी उस दिन हुआ था और उस हो हंगामा का कोई असर नहीं हुआ। तब तक लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला है उसके बाद से हम दोनों में, हमने और शंकर बाबू ने इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फिलहाल उसका जांच का प्रक्रिया तो फिर चल रहा है, जांच बहुत जल्द होगा। चलिए, धन्यवाद आप।